रात का तीसरा पहर था। उज्जैन की गलियों में गहरा सन्नाटा पसरा था। अचानक मंदिरों की ओर से आती घंटियों की गूंज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। हवा में जलती धूप और कपूर की सुगंध तैर रही थी। कोई यात्री पहली बार इस पवित्र नगरी में आया हो तो ऐसा लगे जैसे मानो समय रुक गया है। और सच भी यही है। ये वो स्थान है जहां समय का प्रभाव थम जाता है, क्योंकि यहाँ विराजमान है महाकाल। महाकालेश्वर का ये रहस्य इतना गहरा है कि साधारण बुद्धि से इसे समझना कठिन है। यहाँ केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि अद्वितीय शक्ति भी विराजमान है। ये शक्ति भक्त को भयमुक्त कर देती है और उसे ये अनुभूति कराती है कि मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का पड़ाव है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंती भी कहा जाता था, भारत का हृदय स्थल है। इसे काल पुरुष की नगरी कहा जाता है क्योंकि इसे समय का केंद्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि यहाँ से ही समय की गणना आरंभ हुई है। यही कारण है कि महाकाल का निवास यहाँ स्थापित हुआ। कहा जाता है कि उज्जैन की धरती पर कदम रखते ही मानव अपने भीतर एक अजीब सा कंपन महसूस करता है। ये केवल आस्था नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है जो सदियों से इस भूमि पर व्यापक है। कहानी है अवंती नगरी के राजा चंद्रसेन की, जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन रात शिवलिंग की पूजा करते और शिव का स्मरण करते। उनकी भक्ति देखकर शत्रु राजाओं ने ईर्ष्या की और उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण का संकट गहराया तो एक ग्वाला बालक, जिसने राजा को शिव की भक्ति करते देखा, स्वयं भी बाल सुलभ भाव में शिव का ध्यान करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नगरी की रक्षा करते हेतु महाकाल रूप में अवतार हुआ। उन्होंने शत्रुओं का संहार किया और चंद्रसेन के राज्य की रक्षा की। तभी से भगवान शिव इस नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। काल का अर्थ है समय। समय जो सब पर शासन करता है। जन्म से मृत्यु तक हर जीव उसी के अधीन है। लेकिन महाकाल का अर्थ है काल से भी ऊपर। महाकाल वो शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है। जब भक्त महाकाल का ध्यान करता है तो उसे अनुभूति होती है कि मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं बल्कि आत्मा के अनंत मार्ग की एक कड़ी है। ये वो बिंदु है जहां महाकालेश्वर शक्ति का रहस्य छिपा है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपरा है भस्म आरती। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार ये भस्म शमशान की चिता से लाई जाती है। इसका संदेश बहुत गहरा है। जीवन का अंतिम सत्य भस्म है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर आत्मा शाश्वत है। जब गर्भगृह में दीपक जलते हैं, नगाड़े बजते हैं और पुजारी शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं तो वातावरण में मृत्यु और अमरत्व दोनों का अद्वितीय संगम महसूस होता है। ये वही क्षण है जब भक्त समझते हैं कि महाकालेश्वर का रहस्य मृत्यु को जीतना नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त होना है। शिव पुराण में वर्णन है कि महाकालेश्वर नगरी में जो भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है वहां यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकते। एक कथा है कि एक भक्त मृत्युशिला पर था। यमदूत उसकी आत्मा लेने आए। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, महाकाल का गर्जन गूंजा, ये मेरा भक्त है, इसे कोई छू नहीं सकता। यमदूत भय से कांप उठे और लौट गए। ये कथा केवल प्रतीक नहीं है बल्कि ये दर्शाती है कि महाकालेश्वर का स्मरण करने वाला मनुष्य मृत्यु को साधारण घटना मानकर सजय स्वीकार करता है। दोस्तों, महाकालेश्वर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है जो समय और खगोलीय गणना का मूल्य केंद्र है। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तु संरचना ऐसी है कि गर्भगृह में धमनी तिरंगे विशेष कंपन उत्पन्न करती हैं। ये कंपन साधना और ध्यान में सहायक होता है और मनुष्य को गहरे ध्यान में ले जाता है। दोस्तों, अघोरी और तांत्रिक साधु महाकालेश्वर को अपनी साधना का सर्वोच्च केंद्र मानते हैं।
उनका विश्वास है कि जब तक मनुष्य मृत्यु के भय को प्राप्त नहीं करता, तब तक वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, क्या महाकाल सचमुच मृत्यु को रोक सकते हैं? उत्तर है नहीं। मृत्यु एक प्राकृतिक सत्य है, लेकिन महाकाल की शक्ति इस सत्य को भय मुक्त बना देती है। दोस्तों, महाकालेश्वर का रहस्य यही है कि वो मनुष्य को सिखाते हैं कि जीवन अस्थायी है, पर आत्मा अमर है। मृत्यु केवल परिवर्तन है। जो इसे समझ लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। कल्पना कीजिए, भोर का समय है, मंदिर में नगाड़े बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, गर्भगृह में दीपक की ज्योति शिवलिंग पर पड़ रही है और पुजारी भस्म आरती कर रहे हैं। उस क्षण आपको ये अनुभव होता है कि आप मृत्यु और अमरत्व दोनों के बीच खड़े हैं। आप समझ जाते हैं कि महाकालेश्वर की शक्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा को भय से मुक्त करने की क्षमता है। दोस्तों, श्री महाकालेश्वर की शक्ति का रहस्य केवल कहानियों, परंपराओं या चमत्कारों तक सीमित नहीं है। ये रहस्य हर उस व्यक्ति के भीतर है जो उसके चरणों में समर्पित होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का नया पड़ाव है। जो महाकाल की शरण में है वो भय से परे है। दोस्तों, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि ये वो स्थान है जहां मनुष्य जीवन और मृत्यु दोनों को समझने की शक्ति प्राप्त करता है। यही है श्री महाकालेश्वर शक्ति का शाश्वत रहस्य। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री महाकाल।